नमस्कार, मैं विषय ज्ञानार्थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से अंग्रेजी का प्रयोग दुनिया में इतना ज्यादा बढ़ा। हमारा क्वेश्चन वही था, वाई इंग्लिश, वाई इंग्लिश। तो सामान्य रूप से हम समझ चुके थे पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से अंग्रेजी का प्रयोग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, जो ब्रिटिश शासन था वो प्रमुख कारण रहा, किस प्रकार से जो भारतीय राजनीतिक घटनाएं घटी जिसकी वजह से अंग्रेजी का प्रयोग भारत के शासन प्रणाली में, भारत के राजकाज में आज भी प्रयोग हो रहा है और भारतीय संविधान के अनुसार अनिश्चितकालीन होता रहेगा। तो अंग्रेजी के इतने ज्यादा प्रयोग में आने के जो अन्य कारण हैं, उनमें एक प्रमुख कारण रहा वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। विश्व युद्ध को अगर हम देखें तो दो विश्व युद्ध रहे, विश्व युद्ध पहला और दूसरा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दोनों को ब्रीफ में हम देख लें। पहला 1914 से 1918 के बीच में चला। करीब 20 मिलियन, करीब 2 करोड़ लोग इसमें मारे गए, जिनमें 9.7 मिलिट्री के थे और करीब 1 करोड़ 10 मिलियन सिविलियंस थे। वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति ज्यादा खराब थी, 1939 से 1945 के बीच में। ये फिगर मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कितने ज्यादा संख्या में लोग युद्ध से प्रभावित हुए, कि क्यों दुनिया डर गई थी, क्यों यूएनओ अस्तित्व में आया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों अस्तित्व में आया, जब इतने बड़े स्तर पर लोग मारे गए। 70 से 85 मिलियन, करीब 7 करोड़ से 8.5 करोड़ लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए। इनमें 87,000 के आसपास भारतीय सैनिक भी थे। भारत का सीधा कोई संबंध विश्व युद्ध से नहीं था। चूंकि भारत पर ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से भारतीय सैनिक विश्व युद्ध का हिस्सा बने और करीब 87,000 सैनिक बलिदान हुए। ब्रिटिश सेना के कमांडर क्लाउड का कहना था कि अगर भारतीय सैनिक ना होते तो शायद हम विश्व युद्ध ना जीत पाते। भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उनका आया था। करीब 3 मिलियन सिविलियंस भी भारत के नहीं रहे, जो करीब 30 लाख के आसपास होंगे। तो विश्व युद्ध से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में दुनिया में लोग नहीं रहे। तो जब नहीं रहे तो दुनिया, सिर्फ लोग ही नहीं मारे गए, विश्व युद्ध के बाद दुनिया कई रूपों में प्रभावित हुई। बिजनेस लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए, औद्योगिक जो थे पूरी तरह से खत्म हो गए, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। अगर आप विश्व युद्ध को देखेंगे तो ये प्रमुख देश थे जो एक तरफ थे और ये देश थे जो दूसरी तरफ, ये एक्सिस और ये अलाइड, ये मित्र देश थे और दूरी राष्ट्र थे। तो जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये जो दो देश थे, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए एंड यूके, प्रभावित तो सभी हुए। सबसे ज्यादा जो जनहानि सहनी पड़ी सोवियत यूनियन को, करीब 2 करोड़ से 2 करोड़ 70 लाख लोग सोवियत यूनियन के नहीं रहे। उसी प्रकार चाइना का भी बड़ा नुकसान हुआ, करीब 2 करोड़। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम प्रभावित ये भी हुआ, फ्रांस भी प्रभावित हुआ। लेकिन ये दोनों देश वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में टेक्नोलॉजी में और व्यापार में, प्रमुख रूप से अमेरिका व्यापार में बहुत तेजी से उभर कर आया। अब चूंकि उनकी भाषा अंग्रेजी थी तो पुनः अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ गया। तो वर्ल्ड वॉर भी एक प्रमुख रूप से कारण रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और व्यापार में इन देशों का प्रभाव तेजी से बढ़ा और इन देशों की भाषा अंग्रेजी होने की वजह से उनका प्रभाव पड़ा। इसको मैंने अलग से जोड़ा है एक कंटेंट, चूंकि विश्व युद्ध की मैंने बात की तो विश्व युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना भारत से भी जुड़ी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे और उन्होंने एक पूरी सेना का गठन किया, जिसे हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। और आजाद हिंद फौज का गठन भारत की स्वतंत्रता में एक प्रमुख कारण माना जाता है। कई सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अंग्रेजों ने भारत
छोड़ने का जो निर्णय लिया, उसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि भारत की तरफ से नेताजी की जो सेना थी, आजाद हिंद फौज, पूरी तरह तैयार थी और अंग्रेजों को यह डर था कि अगर इस सेना का हमला हुआ, इन्होंने अगर किसी रूप में लड़ाई छेड़ दी, तो शायद विश्व युद्ध के बाद हम इतने मजबूत नहीं हैं जो सामना कर पाए। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। एक कारण ये दिया जाता, ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा नेताजी का। और उनका जो नारा था जय हिंद, एक नारा उनका ये भी था जो भारत का राष्ट्रीय नारा भी बना रहा। ये एडिशनल मैंने जोड़ा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंग्रेजी के प्रयोग में अगर हम देखें तो इंटरनेट भी एक प्रमुख कारण। 1983 में ऑफिशियली 1 जनवरी को इंटरनेट आ गया। 1989 1989 में www जो वेबसाइट हमारा जो एड्रेस जो जुड़ता है, तो आज की अगर हम स्थिति देखें तो इस www में 62% से ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो अंग्रेजी। अब सोचो इतनी ज्यादा भाषाएं पूरी दुनिया में है। अगर आप रशिया को देखें तो काफी सारा काम वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, रशियन लैंग्वेज में। उसके अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा भाषाएं होने के बावजूद, इतने ज्यादा सोर्सेज होने के बावजूद 62% से ज्यादा वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में। यानी कि जब लोगों को अपने जानकारियों को इंटरनेट पर रखना था या इंटरनेट से जानकारियां लेनी थी, तो उनका माध्यम प्रमुख रूप से अंग्रेजी बने। तो जब इस रूप में अंग्रेजी प्रयोग हुई तो पूरी दुनिया में जिन्होंने सूचनाओं का आदान प्रदान किया, अंग्रेजी का प्रयोग किया। उसके बाद 2004 में ये आया, फिर 98 में गूगल भी आया। ये सारी जो कंपनियां थी ये अमेरिकन, यूएसए की सारी कंपनियां थी, क्योंकि वहां की भाषा प्रमुख रूप से इंग्लिश यूएस यूज हो रही थी। तो इंटरनेट के प्रयोग के साथ, बढ़ते बढ़ते प्रयोग के साथ ही अंग्रेजी का प्रयोग भी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी बढ़ता। एक कारण ये भी रहा, इन कंपनियों में बहुत सारे एम्प्लॉयज की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि देश वही था, उनकी भाषा वही थी, तो फिर अंग्रेजी का प्रभाव भी बढ़ता। एक कारण और रहा प्रमुख रूप से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। पहला वैश्वीकरण अगर हम बात करें तो ये 1870 से 1914 के बीच में आया। वर्ल्ड वॉर का जो फेज रहा, विश्व युद्ध का जो दौर रहा, वो गैप रहा। उसके बाद 1944 से 1971 के बीच में फिर सेकंड फेज रहा ग्लोबलाइजेशन का। थर्ड जो अभी तक चल रहा है, 1989 में शुरू हुआ, भारत में 1991 में आया। ये ग्लोबलाइजेशन आसान रूप में समझें तो दुनिया ने विचारों का आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, व्यापार के लिए पूरी दुनिया एक बाजार, बड़ा बाजार बना, चीजों का आदान प्रदान, सारी चीजों का आदान प्रदान होने लगा। तो इस दौर में उस आदान प्रदान की भाषा, वैश्वीकरण की भाषा अंग्रेजी बनी, क्योंकि अंग्रेजी एकमात्र भाषा थी जो इतने सारे लोगों को जोड़ पा रही थी। तो अंग्रेजी का प्रभाव इस रूप में बढ़ता गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसान रूप से समझ पा रहे होंगे कि इंग्लिश इतनी ज्यादा प्रभावी क्यों हो पाई। वैश्वीकरण के दौर के बाद अंग्रेजी पूरी दुनिया में पुनः अपने आप को स्थापित कर पाई, भारत में भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज होती रही। अब एक प्रश्न ये बनता है, तो ये तो बात रही अंग्रेजी किस रूप में आ गई, तो क्या आज भी भारत में या पूरी दुनिया में अंग्रेजी का प्रभाव है? क्या अंग्रेजी आज के दौर में उतनी ज्यादा प्रभाव रखती है? क्या सीखनी आवश्यक है या नहीं? अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।